आप सबको पता है पाप के बाप का क्या नाम है? पता है किसी को? पाप का बाप कौन है? एक पुत्र ब्राह्मण बालक काशी में 10 साल तक वेदों का अध्ययन करके आया, खूब पढ़ा लिखा। उसे इतना घमंड कि किसी से बात तक ना करे, इतना घमंड कि मैं ब्राह्मण हूं, वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, ज्ञानी ब्राह्मण हूं। अच्छा, घर आता है, पिताजी से मिलता है। पिताजी ने कहा पुत्र पढ़े आए? पुत्र ने कहा बिल्कुल। अच्छा, पुत्र क्या क्या पढ़ा? पुत्र ने कहा कि 4 वेदों को पढ़ लिया, 18 पुराणों को पढ़ लिया, 6 शास्त्रों को पढ़ लिया, संसार की कोई चीज नहीं बची जो मैंने पढ़ी ना हो। अच्छा पुत्र, एक ही प्रश्न है, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? अच्छा, पुत्र ने कहा अरे पिताजी, इतने सारे शास्त्र वेद पुराण पढ़े लेकिन पाप के बाप का तो नाम कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा, तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, 10 साल तुमने बर्बाद कर दिए। पुत्र अभिमानी था, कहने लगा पिताजी मैं आपकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा, सारे वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ दिए हो, कुछ नहीं मिला, सब पढ़ लिए। कहने लगा मैं काशी जाऊंगा और अपने गुरुजी से पूछ करके आऊंगा। चल दिया पैदल पैदल। पहले के जमाने में बसें हैं तो चलती नहीं थी, रेलगाड़ी वगैरह, पैदल पैदल चल। रास्ते में दिखा एक बड़ा सुंदर उद्यान है, उसमें एक सरोवर है, कुंड। वो ग्राम बधू का था, बेस्या का। पंडित जी ने सोचा अरे थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं, जल पी लेते हैं। जाते हैं, जल पीने लगते हैं। जल पी करके थोड़ा, बड़ी सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, लगा कि चलो कुछ देर आराम कर लें। और जैसे ही आराम करने लगे इतने में वो नगर वधू बेस से आ गई और कहने लगी अरे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ, आप कैसे उदास उदास बैठे? सारी समस्या कह सुनाई कि हमें हमारे पिताजी ने पूछा है कि पाप के बाप का नाम क्या है, हम बड़े परेशान हैं। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वो बेस्या चली जाती है, कुछ देर बाद आती है और कहती है, और हम सबके बीच परम सम्मानीय हजारी जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए सभी लोग। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। हमारे बीच में पधारे श्री पुष्पेंद्र सिंह हजारी जी। व्यास मंच से आपको खूब खूब आशीर्वाद, साधुवाद, भगवान की नित्य मंगलमयी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपकी मति, आपकी गति, आपकी रति श्री राधा माधव के चरणों में हो, ऐसे हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं। तो हम सुन रहे थे कि वो ब्राह्मण बालक उस उद्यान में बैठा हुआ है। इतने में वो वैश्य आई
और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आपने कुछ क्षण बैठ तो लिया ही है, और आप कुछ भोजन कर लेते तो बड़ी सौभाग्य हमारे। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे बेस्या, तेरी इतनी हिम्मत, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगी? मैं अभी जाता हूं। अरे मुझे पता होता कि ये तेरा सरोवर है तो मैं रुकता ही नहीं। अच्छा, बेस्या ने कहा, अरे महाराज जी, जो कच्चा है ना, कच्चा भोजन है, कच्चा आटा मैं आपको दे दूंगी, आप पका लेना, उसमें दोष नहीं होता, और मैं इसके बदले आपको 100 सोने की मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण बालक सोचा, सही तो कह रही है, कौन सा कच्चा जो अन्न होता है उसमें दोष होता है। हाँ कह दिया, लाओ। वो वेश्या अनाज लाई, और जैसे ही ब्राह्मण देवता पकाने लगे तो कहने लगे, ब्राह्मण देवता, जो कच्चा हुआ या पका हुआ अंतर क्या है? दीजिए, हम आपका जो कनक है वो लगा देते हैं। ब्राह्मण बोला, वेश्या, तेरी इतनी हिम्मत कि तेरे लगे हुए आटे से मैं भोजन करूंगा? वेश्या बोली, महाराज जी सोच लीजिए, मैं आपको 200 सोने की मुद्राएं दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अन्न भी उसी का है, वही आटा लगा देगी, कोई बात नहीं। हाँ कह दिया। भोजन बनाया, और जैसे ही खाने लगे तो वेश्या ने कहा कि महाराज जी, मेरा अन्न बनाया भी मैंने, और एक गिलास आप मेरे मुख से ले लेते, मेरे हाथ से ले लेते। ब्राह्मण बालक को क्रोध आ गया, अरे वेश्या, तेरी इतनी हिम्मत, तो एक ब्राह्मण को अपने मुंह से, अपने हाथ से खिलाएगी? उस वेश्या ने कहा, महाराज जी, मैं आपको 100,000 सोने की मुद्राएं दूंगा, सिर्फ एक गिलास के लिए। उस ब्राह्मण ने सोचा, इतनी सारी मुद्राएं मिलेंगी, बनाया भी उसी ने, एक गिलास खाने में क्या जाता। और जैसे ही पंडित जी ने हाँ कहा, और जैसे ही उस वेश्या ने कोर उठाया और पंडित जी के मुंह में खिलाने वाली थी, वो कोर नीचे फेंक दिया और पंडित जी के एक तमाचा मारा, और कहने लगी, यही है पाप के बाप का नाम। कहा तो एक वेद पाठी ब्राह्मण था, और मेरे